हेलो। गुड इवनिंग। तो इंग्लिश की जो अपन रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं अपन अभी, जिसमें अपन बिल्कुल सबसे पहले एक्टिव पैसिव थोड़े से मतलब उसके सारे रूल्स कवर करेंगे। उसके बाद में इस पे बेस्ट 10 से 15 पीवाईक्यू लेंगे। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ा है तो 4-5 दिन पहले है, बट उसके भी थोड़े से जल्दी मतलब पूरे 100% रूल करवा के उसके भी 10 एक पीवाईक्यू लेंगे। उसके बाद में प्रीपोजिशन आर्टिकल डिटर्मिनर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जस्ट आपका थोड़ा सा मैटर बचेगा जिसमें नरेशन और प्रीपोजिशन। तो सारा मैंने अभी इसलिए नहीं लिया कि एकदम ऐसे मतलब सारा ऐसे मिक्सअप हो जाता है ना। तो जस्ट मतलब अभी शायद 40 से 50 मिनट की क्लास लेंगे और अपने तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद में जो थोड़ा सा मैटर रहेगा उसको अपन मतलब रात के ओबियसली 11-12 बजे से पहले मैं अपलोड कर दूंगी। उसकी मतलब 20 मैक्स 20 मिनट की क्लास होगी, दो टॉपिक जस्ट है ना, जिसमें प्रीपोजिशन में कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं होता है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो बिल्कुल हाईलाइट करके दे दूंगी आपको। तो अभी आपको इतना ही पढ़ना है जो जस्ट हाईलाइट है ना। तो जस्ट एक्टिव पैसिव की बात करें तो इसमें एक ये टेबल है, एक आगे वाली टेबल है, बट इस टेबल को भी आप दिमाग में रख लोगे 100% पीवाईक्यू हो जाएंगे। अपन ज़्यादा रूल्स नहीं करते, लेकिन आपको पता है जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़ रहे हैं अपन लिमिटेड रूल में भी पीवाईक्यू 100% कर लेते हैं ना। तो कोई मतलब जैसे वो कुछ जैसे दिन भर 2-3 बच्चों के तो मैसेज आ रहे थे कि दीदी मतलब नेक्स्ट क्लास कब होगी। तो अभी जस्ट ऑफिस से आई तो दिमाग में कंटिन्यू यही था कि सबसे पहले क्लास ही करनी है ना। तो सबसे पहले ऑफिस से आते ही बिल्कुल क्लास ही स्टार्ट की है। तो देखो अपन ज़्यादा रूल नहीं कर रहे। जैसे वो होता है ना कि कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, पता नहीं वो कौन सी कोचिंग का जो भी है वो शेयर करते रहते हैं। जैसे वो वाला रूल है ना कि बाय द पीपुल, कि दीदी बाय द पीपुल ओबियसली जैसे कि एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल देखिए ना, जैसे कि द लेटर वाज रिटन बाय हिम, ऐसे जैसे कुछ मतलब जिसमें मतलब कोई मतलब वो नहीं होता, प्रॉपर मतलब सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे, ऐसे लिखा होता है ना बाय द पीपुल है ना। तो पूछते रहते हैं कि किसी में बाय द पीपुल लिख दिया, किसी में नहीं लिखा, कि दीदी कौन सा सही है, क्या रूल माने। मैं उनको बोलती हूँ क्यों याद करते हो इतना, इनको इनको याद किए बगैर भी पीवाईक्यू हो जाते हैं। आपको पीवाईक्यू तो करने हैं, मैंने आज तक याद नहीं किए, क्यों कर रहे हो इतना, है ना। तो देखो मतलब ज़्यादा रूल मत पढ़ो कोई भी, मतलब जैसे कि एग्जाम में कितना ही पढ़ जाओ। देखो पेपर ऐसे बनते हैं, जैसे कि ये अभी राजस्थान पुलिस वाला पेपर हुआ है, तो आज एक बच्चे का मैसेज आया तब मेरे को पता चला कि जो है ना कि जो पीर पंजाल श्रेणी पूछ रहे ओबियसली अपने क्लास ली थी उसमें पूरा हिमालय बना के आपको अच्छे से समझाया था कि जो मध्य हिमालय है उसी को लघु हिमालय बोलते हैं। उसके मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी और आगे महाभारत, ये मध्य हिमालय की मतलब श्रेणियां हैं, और इसी को मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय बोलते हैं। अब वहाँ पे पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है कि पीर पंजाल किसका भाग है, और नीचे ऑप्शन में मध्य हिमालय भी दे दिया और लघु हिमालय भी दे दिया। कर लो बात। तो बच्चे का मैसेज आ रहा कि दीदी आपने तो दोनों लिखवाए थे। तो मैंने लिखवाए क्या, ऑब्वियसली दोनों एक ही नाम है, वही मध्य हिमालय, उसी को लघु हिमालय बोलते हैं, है ना। तो देखो पेपर तो जैसे भी आते हैं अपन क्या कर सकते हैं, इसमें अपने हाथ में क्या है। फिर भी मैंने उसको ही बोला कि एक बार फोर्थ ग्रेड दो फिर देखते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्शन लगाने का तरीका है बिल्कुल वो देखते हैं ना। तो ऑब्जेक्शन मतलब लगाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रूल्स पे नहीं जाना, ठीक है। अपने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो देखो अब जस्ट अपन एक टेबल पढ़ेंगे और पूरे 100% पीवाईक्यू कर लेंगे। सबसे पहले एक्टिव पैसिव मतलब 12 में से 8 टेंस का ही पैसिव बनता है, 12 में से 8 टेंस का ही पैसिव बनता है ना। तो देखो यहाँ पे ये वाली टेबल है, इससे आपके फिर से पूरे टेंस रिवाइज हो जाएंगे, पूरे एक्टिव पैसिव रिवाइज हो जाएंगे। कल टेंस की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि भले ही एक्टिव पैसिव हो, भले ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, भले ही नरेशन हो, या फिर आपका वो कन्वर्जन वाला हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन या इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन, सबका बेस है वो टेंस ही है। इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे से करवा दिया था आपको, है ना। लेकिन अब जो आगे हैं उनमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारे टेंस पे बेस्ड हैं। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे अपन बिल्कुल सारे टेंस रिवाइज कर रहे हैं, नरेशन करेंगे उसमें फिर से 5 मिनट के लिए फिर से टेंस रिवाइज कर लेंगे ना, तो बार बार होता रहेगा ना। तो देखो प्रेजेंट टेंस देखो मतलब एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, है ना। तो देखो अपने को पता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, अगर वो सकारात्मक होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस उसको नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डू डज, है ना। ऐसे ही मतलब पास्ट सिंपल में क्या करेंगे, सकारात्मक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नकारात्मक और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड, और फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
है ना। यहाँ पे बिल्कुल देखो फ्यूचर सिंपल में अपने को पता ही है विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो मतलब देखो पहले इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा बनता है। कैसे? इसमें मतलब जैसे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एस या एस है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो इज एम आर लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, यहाँ पे वाज वर कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। एक बात हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। देखो फ्यूचर सिंपल क्या करेंगे, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपने पढ़ा है बिल्कुल, विल शैल कैन कुड मे माइट मस्ट, जितने भी मॉडल हैं सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट अपन बोल रहे हैं पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो थर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म तो लगानी है ना, कुछ नहीं, जस्ट बी इंसर्ट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, है ना। बी इंसर्ट किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हो गया। फ्यूचर सिंपल भी हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस दोनों एक जैसे हैं। इसमें इजमार वर्ब की आईएनजी आता है, यहाँ पे वाजवर वर्ब की आईएनजी आता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आईएनजी हटाना है, क्या दिक्कत है? आईएनजी हटाने के लिए दोनों में बीइंग लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। बेटा मतलब समझने की कोशिश करो आप, आपके जस्ट 60 से 70% भी समझ आ जाएगा ना। मैं जैसे स्टार्टिंग से ही अपनी जब से क्लासेस शुरू हुई तब से अपना एक ही मोटो है, जस्ट 60 से 70% रूल समझ लो, पीवाईक्यू 100% हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट थोड़े से रूल हैं करके अपन पीवाईक्यू पे चलते हैं। पूरे 10 से 15 पीवाईक्यू लिए हैं और सब टाइप के लिए हैं, और बिल्कुल पिछले साल जो एग्जाम्स में आए हुए लिए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबको कवर किया है ना। तो देखो बिल्कुल देखो कंटिन्यूअस वही हो गया, बीइंग लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ पास्ट, हाँ ये हो गया ना दोनों, ठीक है ठीक है, दोनों मतलब सेम है। ये देखो ये तीनों सेम है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें ओबियसली हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें विल शेल है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टेंस की स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। शायद जब से अपनी क्लास स्टार्ट हुई है शायद मैं 7 से 8 बार आपको मतलब 5-5 मिनट में सारी स्ट्रक्चर याद करवा चुकी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है ना। तो कोई दिक्कत ना है, जस्ट कल वाली क्लास को थोड़ा 5 मिनट में देख लेना, बिल्कुल स्ट्रक्चर ध्यान में रह जाती है। और यहाँ पे फिर से करवा रही हूँ आपको, 8 टेंस की तो स्ट्रक्चर करवा दी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो बस, ज़्यादा ज़्यादा लोड मत लो, है ना। लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, जितना एकदम फ्री माइंड होके पेपर दोगे रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो इन इन दोनों में क्या होता है, कुछ भी नहीं, जस्ट बीन इंसर्ट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें बीन लगाया, इसमें बीन लगाया, इसमें बीन लगाया, मतलब तीनों के परफेक्ट में बीन आ जाएगा, है ना। जो कंटिन्यूअस है उसमें जो दोनों का कंटिन्यूअस है उसमें जस्ट आईएनजी हटाने के लिए बीइंग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, है ना। और इसमें ओबियसली शैल विल के बाद तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म लगानी होगी तो क्या करेंगे, बीन सेट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। और इन दोनों में बता ही दिया, कुछ ही नहीं है, इजमार और इधर वाजवर और फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे रूल हो गए, है ना। ये कर्ता निम्न प्रकार बदलता है, जस्ट ध्यान रख लेना, नहीं ध्यान रखोगे तो भी हो जाएगा, है ना। बट ये तो ध्यान रख ही लेना प्लीज। जैसे कि अपन वहाँ पे बिल्कुल पीवाईक्यू करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे कटते हैं, कभी कभार तीनों ही ऑप्शन कट जाते हैं। लेकिन जहाँ पे 2 ऑप्शन कट जाए ना, वहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ से भी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ जाए, है ना। तो इनको भी जस्ट कुछ ही नहीं है, आई मी में, ही हिम में, यू का यू ही रहता है, वी अस में, सी हर में और दे देम में, बस ये ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। जस्ट हो गए मतलब आपके जो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक्टिव पैसिव, इसके 100% रूल हो गए, है ना। हालत थोड़ी ख़राब ही है बट मैनेज करना कर लेंगे अपन, है ना। जस्ट मतलब पूरे दिन ऑफिस के बाद, ऑफिस में रहने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी अपन कर रहे हैं, पूरा 100% करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, है ना। अब आप जितना आपको टेंशन हो रही है सेम उतनी टेंशन मुझे भी हो रही है कि मैं मतलब आप जो मैंने प्रोमिस किया है आपको पूरा 100% कवर करवा के भेजूं एग्जाम में। और आप टेंशन भी मत लो, अकेले पढ़ने से अच्छा बिल्कुल क्लास के साथ रिवाइज करके देखो, आप पूरा 100% रिवाइज करवा रहे हो ना। तो देखो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन लेने तो नहीं चाहिए बट 2-3 देख लेते हैं, क्वेश्चन लेने का कोई तुक नहीं है, जस्ट वो पहले वाली टेबल याद है तो पीवाईक्यू 100% हो जाएंगे। फिर भी मैंने थोड़े से ले लिए हैं, तो देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बना के नहीं लिखना, ऑप्शन काटने हैं सीधे, है ना। तो ये मतलब ऐसे तो तब पढ़ते हैं ना जब बना के लिखना हो, है ना।
देखो जैसे डू यू राइट ए लेसन, स्टार्टिंग में डू देखा, दिमाग में क्या आया, दिमाग में आया तो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कैसे बनाते हैं, जस्ट इज ए मार्क करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, है ना। तो देखो यहाँ पे ए लेसन स्टार्टिंग में आएगा तो ए लेसन के अकॉर्डिंग इज आया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा समझो, पीवाई क्यू 100% हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिड सी हेल्प यू, डिड स्टार्टिंग में डिड देखा, दिमाग में क्या आया, पास्ट सिंपल है। पेसिव बनाना है, क्या करेंगे, वाज वर लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वाज वर किसके अकॉर्डिंग होगा, यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू को आगे आना है। तो देखो यू के अकॉर्डिंग वर्क किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक है, हो गया। यहाँ पे जो अपने स्टार्टिंग में क्लास ली थी तो वहाँ पे बहुत अच्छे से किया था एक्टिव पेसिव को। तो वहाँ पे तो मतलब नई ट्रिक से करवाया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा टाइम भी था और अपने को एक क्लास में जस्ट एक्टिव पैसिव ही करने थे, है ना। तो लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत ना है। वहाँ पे भी मैंने करवाए तो थे, बट मैं ये बोलती गई कि समझ आ रहा है तो कोई नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा तो भी कोई नहीं, कल पीवाई क्यू करेंगे और 100% हो जाएंगे अपने, ठीक है। तो जस्ट हेडेक मतलब है ना। देखो कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, कैन ओबियसली पर्सनवाचक है, कैन पहले आया है। अब अपने को पता है कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पेसिव बनाना है तो क्या करेंगे, बी इंसर्ट करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। यही किया है, देखो कैन द सिचुएशन बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो विल, विल अपने को पता है, विल यू स्टील द बुक, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पेसिव बनाना है, कुछ ही नहीं, जस्ट बी लगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ठीक है। ये बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, ठीक है। चलो चलते हैं ना, ज़्यादा हेडेक मत लो, मतलब ज़्यादा मतलब बिल्कुल ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना है या ऐसे बर्डन नहीं लेना दिमाग पे। बर्डन लेके पेपर देते हैं तो पेपर बिगड़ता ही है। बिल्कुल ऐसे फ्री माइंड एकदम, जो अपने मेहनत की है उस पर विश्वास रख के बिल्कुल अच्छे से पेपर दे के आना है। जो मैंने बोला है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने कितना पढ़ा है, वहाँ पे 3 घंटे दिमाग को ज़्यादा स्टेबल रखोगे, अपना 100% डिलीवर करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाले देख लो, बिल्कुल डब्ल्यू एच वर्ड वाले है ना। डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन ओबियसली पर्सनवाचक किससे बनता है, या तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है ना। तो हेल्पिंग वर्ब अपने कर लिया बिल्कुल पिछले वाली टेबल। डब्ल्यू एच वर्ड वाली और देख लिया, डब्ल्यू एच वर्ड में क्या है, जस्ट डब्ल्यू एच वर्ड लगाते हैं, है ना। और वो आगे वो का वो है जो पीछे पड़ के आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा और बस, है ना। तो इसमें पेसिव बनाएंगे तो कुछ ही नहीं करना, डब्ल्यू एच वर्ड को तो छेड़ना ही नहीं है, जैसा है वैसा पड़े रहने दो, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड को नहीं छेड़ा, है ना। जस्ट जो पहले बना के आए ना जस्ट उसके अकॉर्डिंग है ना। देखो डब्ल्यू एच वर्ड को ऐसे कैसे रख दिया, मत हेडेक लो डब्ल्यू एच वर्ड की। हैव यू ब्रोकन द मिरर, है ना। तो हैव यू ब्रोकन द मिरर क्या होना है, ऑब्वियसली हैज, हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मिरर के अकॉर्डिंग, मिरर ये हैव तो यू के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे द मिरर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा। तो हैज द मिरर, यहाँ पे बीन इंसर्ट किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ नहीं आ रहा तो भी हेडेक मत लो, ठीक है, आगे कर लेंगे। ये सारे ऐसे ही है, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे के ऐसे हो या, और फिर जो पीछे पड़ के है ना प्रश्नवाचक सेम वैसे ही है, ठीक है। अब देखो हु से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक कुछ ही नहीं, हु को बस यहाँ पे हु को चेंज करना है बस। इन सारे डब्ल्यू एच वर्ड जो भी वाई, वेन, वेयर, व्हाट जो भी हैं उनको जस्ट ऐसे के ऐसे रखना है, बट हु है उसको बाई होम लिखना है बस। हु को बाई होम करेंगे और आगे सेम टू सेम, बस हु को बाई होम किया और आगे सेम टू सेम। जैसे हैज डिस्यूड यू, तो ओबियसली हैज डिस्यूड यू आ गया तो क्या करेंगे, हैज, हैव, हैज या हैव आएगा प्लस बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। तो यहाँ पे हैज मतलब देखो यहाँ पे हैज है बट ये यू आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, हैव यू और वही बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही है, बस हु को होम किया है और आगे वैसे का वैसे। बस थोड़ा सा समझाने का था आपको यहाँ पे मोटो, है ना। पीवाई क्यू करेंगे वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा ना, सब टाइप के पीवाई क्यू कर लेंगे। बस होम से प्रारंभ होने वाले थोड़े से और देख लो, है ना। होम से प्रारंभ होने वाले ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते बट पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी देख ले। जैसे हु बाई होम में चेंज हुआ था तो हु होम, अगर होम आ जाए तो हु में चेंज होगा, होम आ जाए तो हु में चेंज होगा, है ना। और आगे बस वही है, मतलब जस्ट जैसे होम यहाँ पे हु आ गया, अपने को नहीं पता अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है जाए या है वाए, बस यहाँ पे है जाएगा, बस आगे सेम टू सेम है। यहाँ पे हेडेक मत लो,
वैसे होम से मैंने इस वाले से मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे भी नहीं है ना। तो जस्ट हो गए आपके, ये उस टाइम मैंने स्वयं करने के लिए बोला था, बट अभी छोड़ो सब, है ना। पीवाईक्यू पे चलते हैं जल्दी से। सेंटेंस विद मॉडल्स अपने पहले भी पढ़ा है, कैन और विल का एग्जाम्पल। तो सेंटेंस विद मॉडल्स, मॉडल्स मतलब जो भी हैं, शुड वुड कुड मे माइट मस्ट, है ना। कैन, उनके बाद में क्या आती है, वो फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बीन सेट करके वो की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, है ना। यही कर रहे हैं देखो, सीता कुड हेल्प हिम, तो सीधा कुड बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड के बाद में बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। सेंटेंस विद ऑर्डर या कमांड, शट द विंडो, यहाँ पे बस ये फिक्स है ना। शट द विंडो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, किसी में को मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे, ये रहा कि लेट लगाएंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ भी, दिमाग मत लगाओ, जस्ट लेट, इन ये बस इतना याद रखो, जस्ट लेट से शुरू होंगे, बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बस, है ना। तो जस्ट ये दो पढ़ लेना कि सेट द विंडो, लेट द विंडो बी सेट, है ना। तो पीवाईक्यू में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, जस्ट इतना ध्यान रख लो कि लेट आएगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव मी ए बुक, है ना। जैसे ही मतलब रिक्वेस्ट आई तो क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। यहाँ पे देखो टू आया है, और टू हमेशा वर्ब, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे याद रखना टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो ये टू, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा, आगे गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीचे बिल्कुल लिखा है देखो टू, और बिल्कुल हाईलाइट किया है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो क्लियरली हाईलाइट कर रखा है। ये क्लास होने के बाद जैसे ये हाईलाइट वाली चीजें हैं ना, जस्ट इनको रीड आउट कर लेना आप, तो ठीक है। तो देखो सेंटेंस विद सजेशंस, हाँ सजेशन देखो, हेल्प द डिसेबल्ड, जैसे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, है ना। सजेस्ट मतलब सुझाव दे रहे हैं, सजेशन मतलब सुझाव, किसी को सुझाव दे रहे हैं कि हेल्प द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड होते हैं ना, दिव्यांग, उनकी सहायता करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, है ना। सजेशन दे रहे, सुझाव दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है यहाँ भी, है ना। वही शुड मतलब ओबियसली चाहिए का अर्थ कौन सा मॉडल देता है, चाहिए का अर्थ मॉडल शुड देता है ना। जैसे ही मतलब लगा, मतलब सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, शुड लगाओ, शुड के बाद ओबियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए क्या करेंगे, बी इंसर्ट करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे शुड लगाया, बी इंसर्ट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है शुड और बी, ठीक है। सेंटेंस विद एडवाइस, एडवाइस जैसे वर्क हार्ड, तो कुछ ही नहीं, यू आर एडवाइज्ड टू, और जैसे ही टू लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। ज्यादा सोचना नहीं है वहां पे, बना के नहीं लिखना, बार बार बोल रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा समझा रही हूँ, पीवाईक्यू से ज्यादा समझ रहे हो, समझोगे, है ना। पेसिव ऑफ इन्फिनेटिव, जैसे कि ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनके बाद ओबियसली टू आ गया तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनके बाद अगर कहीं भी टू आ गया, ये होते हैं मतलब जैसे आई हैव टू गो, है ना, आई हैव टू डू, कि मुझे जाना है, मुझे करना है, ऐसे वालों में टू आता है बाद में। तो इनके बाद अगर टू आ गया तो ओबियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। अब पेसिव बनाना है तो क्या करेंगे, कुछ ही नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनानी है। तो जैसे मॉडल में, मॉडल के बाद बी इंसर्ट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए, तो यहाँ भी टू के बाद बी इंसर्ट करके वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ ना, बस हो गया, है ना। तो जैसे कि आई एम टू फिनिश दिस वर्क ओबियसली इज लगा, टू इज, देखो दिस वर्क इज, ये तो सेम हो ही गया, दिस वर्क के अकॉर्डिंग इज आया, है ना। यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम था, दिस वर्क के अकॉर्डिंग इज आया, टू है ही, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो बी इंसर्ट कर दो, बस, है ना। चलो, हाँ ये हो गए आपके सारे रूल्स, हो गए। पीवाईक्यू पे चलते अपन, सबसे इंटरेस्टिंग वही है। मैं कभी रूल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, क्या, एक मिनट, ये बंद ही करना पड़ेगा सर, कोई ना, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव बेस्ड पीवाईक्यू करते हैं ना, ठीक है। पीवाईक्यू देखो सारे 100% कैसे कवर करने वाले हैं, आपको 50%
10-20% तो समझ आ गया होगा। 10-20% भी समझ, 10-20 तो क्या, 50-60% तो समझ आया होगा ना। तो 50-60% भी समझ आ गया या पहले वाली बस वो टेबल याद है तो PYQ 100% हो जाएंगे। ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। देखो अपन सब हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं, है ना। और मैं बार बार बोल रही हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की इंग्लिश, मतलब इंग्लिश है वो, ग्रामर, स्पेशली ग्रामर वो इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छी होती है। उनको जस्ट वो 5-7 लाइन जरूर मतलब ऐसे इंग्लिश में बोल लेते हैं, बट उनकी ग्रामर अपने जैसी कभी नहीं हो सकती है ना। मैं खुद एक हिंदी मीडियम की हूँ, फिर भी मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो देखो अपन सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है ना। तो देखो जैसे कि ये देखो, प्लीज हेल्प मी, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है, या तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस होगा या चेंज इनटू एक्टिव वॉइस होगा। और मैंने दोनों टाइप लिए हैं, है ना, दोनों टाइप लिए हैं। तो बिल्कुल पूरा 100% रिवीजन हो जाएगा। इस क्लास के बाद आपको कुछ ही नहीं देखना। ये टेबल मतलब ये जो भी है PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जस्ट एक बार इसके अंदर से निकल जाना, है ना। तो देखो बिल्कुल PYQ समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है ना। तो देखो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है प्लीज हेल्प मी। ओबियसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, तभी तो बोलते हैं ना जब अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या क्या बोलेंगे, बिल्कुल वही, यू आर रिक्वेस्टेड। अभी पढ़ के आए बिल्कुल, प्लीज हेल्प मी। रिक्वेस्ट दिमाग क्यों लगा रहे हो, देखो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, वही टू हेल्प मी, फिक्स है। दिमाग मत लगाओ बस, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड, कुछ का कुछ ही अपने जस्ट सीधा तो पढ़ा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसे जस्ट पूरा पढ़ के तो आए हैं। जस्ट वो देख लेना बस, थोड़ा थोड़ा, है ना। जस्ट कभी कभार ऐसे पूछ ले, है ना, पूछना तो नहीं चाहिए बट कभी कभार पूछ ले तो क्या जा रहा है अपने। जस्ट प्लीज देखा, पता चला रिक्वेस्ट कर रहा है तो सीधा ढूंढ लो यू आर रिक्वेस्टेड टू, कहाँ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बस। ठीक है। वर देखो, वर क्यों जाएंगे, बेचारा सीधा सीधा बोल रहा है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वर क्यों, वर पे क्यों जा रहे हो। पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, है ना। जो टेंस चेंज होगा वो अपन नरेशन में देखेंगे। नरेशन में टेंस चेंज होता है, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है। तो टेंस चेंज नहीं होता, ये अब जस्ट बोल रहा है प्लीज हेल्प मी, तो इसको वर में नहीं लेके जाएंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे अपन। ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड। कोई ना, बहुत अच्छे से देखेंगे ना। ये जस्ट इसमें कुछ समझाने का नहीं है, जस्ट फिक्स सी मतलब वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। और जहाँ पे ऐसे फिक्स होता है ना वहाँ मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं क्या समझाऊँ। जहाँ पे समझाने का होता है वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या समझाएं आपको, ठीक है। कोई ना, देखो वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, देखो डिड आया, है ना। डिड आया तो दिमाग में क्या आया, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करेंगे, जस्ट वाज वर करो, वाज या वर्क करो और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। ढूंढो कहाँ पे है ऐसा, वाई तो है ही, छोड़ो इसको, तो वाई है ही। वाज वर्क कहाँ दिख रहा है, ये देखो एक में ही वाज दिख रहा है, बस हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ जस्ट एक वो टेबल दिमाग में रखो, 100% हो जाएंगे, है ना। जस्ट वाई तो है ही, जो सेम है उसको तो काट दो, उसको तो देखो ही मत। इधर वो बोल रहे थे ना बाई द पीपुल, एक में लगा दिया और एक में छोड़ दिया, वहां तक क्यों जा रहे हो, क्वेश्चन तो यहीं पे हो रहा है बस, है ना। वो नहीं देखते उधर बाय द पीपुल है या नहीं है, वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन यहीं पे वो हो जाता है। पता नहीं मतलब ऐसे क्यों लिखाते इतने सारे रूल कि यहाँ इन इन शब्दों में बाय द करके ऑब्जेक्ट आएगा, इनमें बाय द अगर पीपुल का सेंस है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पता नहीं वो क्यों करवाते हैं। जब ऐसे एग्जाम में कुछ भी उल्टे सीधे ऑप्शन आ जाए तब बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाते रहना, कौन कंसीडर करता है ना। तो जस्ट हो गया ना, वाई बिल्कुल वाज, डिड को देखते ही समझ आ गया कि वाज वर आना है। अब यहाँ पे वर आता तो फिर अपन दिमाग लगाते, वर ओबियसली बिल्डिंग के कोडिंग, बिल्डिंग आएगी आगे तो वाज आएगा। बट यहाँ तो वो भी दिमाग नहीं लगाना, 90% केसों में तो वो भी दिमाग नहीं लगाना कि वाज लगाएं या वर लगाएं, सीधा वाज दिखा और सही। ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल अपन सारे ना। डज शी स्पीक इंग्लिश, डज दिखा, डज दिखा, दिमाग में क्या आया, प्रेजेंट सिंपल है, पैसिव वॉइस बनाना है तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा और वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो कहाँ पे दिख रहा है, इज एम आर एक में ही दिखा है ना। यहाँ पे वाज हैज हैड
जस्ट एक में दिखाया है, हो गया ने, मैंने आपके बोला था ना, जस्ट मैं वो बिल्कुल बिना मन के पढ़ा रही थी। जस्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना, काम की वो एक ही टेबल है, जस्ट वो एक टेबल देख लेना आप तो, है ना। देखो, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्गुमेंट, ओबियसली कैन आया है, कैन आया है, बिल्कुल कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। कैन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होने देगा तो क्या करें, बी इंसर्ट कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, तो कैन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कहाँ दिख रही है, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो कुछ का कुछ ही, कैन को बेचारे को चेंज कर दिया, कुड कर दिया, यहाँ पे कैन है, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एग्जैक्ट यहाँ दिखी है, यहाँ पे कैन है बट बी लगाया ही नहीं है, यहाँ पे बेचारे कैन को ही उड़ा दिया, हो गया ना। जस्ट कैन देखा, आगे सी देखा, ऑब्वियसली दिमाग में आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करनी है, दिमाग में क्या रखना है, जस्ट पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस बात खत्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बट कैन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आने देगा, तो क्या करें, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो ना, किसने रोका है। जस्ट इतना सा देखा और ये हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। तो वहाँ पे बिल्कुल अपनी क्लास ली थी तब वहाँ पे शायद 30-30 40-40 PYQ करे थे, सारे ऐसे ही करे थे ना। आज वहाँ पे हो सकता है सारे ऑप्शन अच्छे से समझा दिए हो, वहाँ पे आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो, पर बट ये भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा आपका। अब वो क्लासें लेने मत बैठ जाना बिल्कुल ही, ये रिविजन क्लासें ले लो, इससे ही हो जाएगा ना। एक मिनट, चलो करते हैं अपन, है ना। देखो, यू मस्ट एंडोर, देखो, यू मस्ट एंडोर वॉट यू कांट क्योर, मतलब जो जिसका तुम इलाज नहीं कर सकते वो तुम्हें सहन करना चाहिए, बार बार यही तो बोल रहे हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको सहन करना सीखो, है ना। देखो, यू मस्ट एंडोर वॉट यू कांट क्योर, ओबियसली मस्ट आ गया, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एंडोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंडोर, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी जुड़ जाता है ना, डी जुड़ जाता है। तो देखो, मस्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर भी कैन आ गया, क्योर, क्योर्ड जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है उनमें डी जुड़ जाता है। तो देखो, इधर मस्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर कैन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव बनाना है, क्या करें, मस्ट के बाद में भी बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, या कैन, इधर कैन के बाद में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ढूंढना स्टार्ट करो। देखो, सुड कहीं दिख रहा है क्या, ऐसे आसमान से टपकते हैं क्या, कहीं भी सुड लगा दिया, यहाँ पे कैन नोट है, ठीक है ना। लेट यू एंडोर वॉट यू कांट क्योर, अरे भगवान, यहाँ पे मस्ट कहाँ उड़ा दिया, यहाँ तो मस्ट ही नहीं है, लेट यू एंडोर वॉट यू कांट क्योर, बेचारे स्ट्रक्चर को तो लिखो, अपन ने ऐसा कोई रूल पढ़ा है क्या, मस्ट को उड़ा दो या कभी कैन को उड़ा दो, है ना, ये हो नहीं होगा। ये देखो, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंडोर्ड, कैन नॉट के बाद में भी बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, मस्ट के बाद में भी बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखने पे बहुत अजीब सा लग रहा था बट कितना इजीली हो रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। कहीं किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम पे कुछ भी मैसेज कर देना, मतलब मैसेज कर देना आपको, है ना, कोई किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, भले हिंदी, हिंदी मैंने कभी नहीं पढ़ाई बट हिंदी का हो तो भी कर देना, हिंदी मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी बट आरएस के चक्कर में अब इसलिए पूरी राघव प्रकाश ही रटी गई है तो उसका भी मतलब नॉलेज अच्छा हो रखा है अब तो, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, है ना। देखो, आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, ये बिल्कुल देख लेना, ये बिल्कुल देख लेना, इसमें देखो क्या कर रहे हैं, क्या चेंज करवा रहे हैं, एक्टिव इन चेंज, सॉरी, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इतनी देर से अपन एग्जांपल ले रहे थे, वहां पे आपने देखा नहीं होगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस लिख रखा था, इसमें मतलब करना क्या है वो देख लेना, इसमें चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देखो, आई वाज इनवाइटेड, है ना, वाज इनवाइटेड,
किसकी, वो है मतलब ऑब्वियसली जो इनवाइटेड, मतलब पास्ट सिंपल में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसको पेसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट वाज वर्ब लगा के, वाज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। देखो जस्ट सीधा वाज दिखा, अगर यहाँ पे इज एम आर और वर्ब की इज एम आर के साथ इन्वाइटेड दिख जाता तो दिमाग में आना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे वाज दिख के, वाज दिख गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई तो दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट पास्ट सिंपल है। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, सही बोला है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर इज एम आर होता, इज एम आर में से कुछ भी होता और फिर यहाँ पे इनवाइटेड होता, फिर ये इनवाइटेड होता तो ये ऑब्वियसली अपने दिम को समझना चाहिए था ये प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे अपने को वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड दिख गई तो अपने को दिमाग में आना चाहिए ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल मतलब क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेली कहाँ देखो कहाँ है, ही इन्वाइटेड मी, ही इन्वाइटेड मी, ये रहा दोनों, ही इन्वाइटेड मी, ही इन्वाइटेड मी। कोई ना, यहाँ तक सेम हो गए तो आगे देख लेंगे। देखो आई एम टोल्ड, ये तो बिल्कुल ही मतलब आई एम टोल्ड कुछ भी इर्रेलेवेंट, मैं बता रही हूँ ना, एक दो ऑप्शन तो ऐसे इर्रेलेवेंट होते हैं उनको तो देखते ही काट देना चाहिए, है ना। देखो बिल्कुल कई इनवाइटेड वगैरह पूरा ही उड़ा दिया है ना। आई वाज इंस्ट्रक्टेड कुछ भी बिल्कुल इर्रेलेवेंट। ये देखो बिल्कुल ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, यहाँ तक सेम है तो आगे देख लो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी, टू द पार्टी, टू द पार्टी, ये रहा बिल्कुल। टू गो टू द पार्टी, ये गोर वगैरह कहाँ से ले आए, एक गोर एक टूर, अपने दिमाग से कुछ ही नहीं लिखना होता। ज़्यादा दिमाग एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ऑब्वियसली एरर होती है, इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा हुआ है ना, तो ये गलत हो गया। ऑब्वियसली सही क्या हुआ, ठीक है। देखो पीपुल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग, पीपुल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग, विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या करना है, पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में चेंज करना है, कुछ ही नहीं करेंगे। विल के बाद में बी इंसर्ट करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखो ऐसा कुछ है क्या, विल के बाद बी आया है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, विल के बाद में कहीं बी नहीं आया, विल के बाद में बी नहीं आया, विल हैव, विल के बाद में बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैव खुद कहाँ से ले आए, हैव, है ना। देखो ये रहा, विल बी द विजिटर्स विल बी सोन द न्यू बिल्डिंग, ये एग्जाम्स में आए हुए हैं। उस टाइम एक्चुअली मैंने थोड़ा जल्दी में टाइप किया था तो यहाँ पे एग्जाम का नाम लिखना भूल गई, बट ये ऑब्वियसली सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कई तो फर्स्ट ग्रेड में भी आए हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। तो जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हेडेक मत लो बिल्कुल, बस दिमाग में इतना सा रखो कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल वो एक टेबल पढ़ के चले जाना, 100% करके आओगे, ठीक है ना। देखो नोटिस वाज टेकन डाउन, देखो वाज ओबियसली देखो किसमें, एक्टिव वॉइस में, किसमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। ये बिल्कुल पढ़ लेना, ये करना क्या है, ये बिल्कुल पढ़ना है ना, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। नोटिस वाज टेकन डाउन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वाज, वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही अपने दिमाग में आया पास्ट सिंपल है, तो देखो पास्ट, पास्ट सिंपल है, एक्टिव में चेंज करना है तो देखो वाज वर्ब को तो हटाएंगे, जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे। तो जस्ट टेकन डाउन देख लो कहाँ पे है, टेकन, ऑब्वियसली टेकन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, टेक टुक टेकन, टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। तो टुक देख लो कहाँ पे है, जस्ट टुक डाउन, जस्ट एक में ही दिख रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे इररिलेवेंट बनाते हैं, विल लगा दिया, बताओ। ये देखो हैज बीन मतलब देखो पास्ट का टेंस है, यहाँ तो क्या कर रहे हैं वो प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट मतलब परफेक्ट में ला रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में ला रहे हैं और यहाँ पे फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ही इररिलेवेंट, ठीक है। हो गए ना, ठीक है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, क्या करना है, पैसिव वॉइस में क्या दिखा अपने को, कुछ ही नहीं दिखा, कोई वर्ब नहीं दिखी, कोई भी वर्ब ना दिखे, जस्ट यहाँ पे ईडी लगा मिल जाए तो सीधा सा समझ लो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, एकमात्र टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। तो देखो क्या करेंगे, वाज वर लगा के अप्रूव्ड ही लिखना है, तो देख लो वाज वर कहाँ पे है और उसके बाद में अप्रूव्ड कहाँ पे है, ये देखो इज यहाँ पे वाज अप्रूव्ड, कोई ना, दो जगह वाज अप्रूव्ड आ गया, है ना। तो आगे देख लो, है ना, आगे क्या करेंगे फिर, अप्रूव्ड बाई, यहाँ पे देखो, यहाँ बाई से आगे बिल्कुल सेम है, बाई ऑल हिज रिलेटिव्स, बाई ऑल हिज रिलेटिव्स, डिफरेंस किसका है, ऑफ का। अब यहाँ पे देखो अप्रूव्ड के बाद में ऑफ भी तो है, अप्रूव्ड ऑफ प्रीपोजिशन लेता है,
तो उसको पेसिव में बनाएंगे तो ऑफ को उड़ा देंगे क्या, अप्रूव्ड ऑफ तो रखेगा ना, तो ये अब ऑफ बस ऐसे मतलब जहां तक मैच हो रहा है मतलब 90% तो कट जाएंगे, 10% में क्या होगा, दो दो मतलब मैच होंगे, तो जहां तक मैच हो रहा है वहां तक मैच कर लो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आया है, तो इसलिए ऑफ, देखो ऑफ ऊपर भी तो है, तो ये ऑफ तो आएगा ना, उड़ा थोड़ी देंगे, है ना, तो ऑफ आ गया और बिल्कुल ये थर्ड हो गया, ठीक है। हु पेंटेड द वॉल, हु पेंटेड द वॉल, वो ही मतलब हु वाला भी देख लेते हैं, एक मैंने बोला था ना सारे टाइप के कर लेंगे, तो यहाँ पे हु वाला भी देख लेते हैं। हु मतलब हु पेंटेड द वॉल, जस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या करेंगे वही वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो हु का तो हु रहने, हु ओबियसली किस में चेंज होगा, हु बाई हुम में चेंज होगा, बट अपनी कोई अड़ेक नहीं है, सब में बाई हुम दे रखा है, छोड़ो, है ना। आगे देख लो वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट एक में वाज दिख रहा है, औरों में तो देखो इज हैज हैड कुछ का कुछ ही, है ना, तो जस्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैं पूरा मतलब सीरियसली बताऊं मैं पूरा पढ़ ही नहीं रही, फिर भी बिल्कुल 100% हो रहे हैं सही, है ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना, है ना, जहाँ पे अपना दिमाग लगाया वहाँ पे गड़बड़ हुई, है ना। तो देखो द गैरेज आर क्लीन्ड एवरी डे, है ना, ओबियसली किस में चेंज करना है, चेंज इनटू एक्टिव, पैसिव दे रखा है और एक्टिव में चेंज करना है। देखो आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ओबियसली प्रेजेंट सिंपल है, उसका उसका पैसिव बना बना के दे रखा है, क्या करेंगे जस्ट कुछ ही नहीं, यहाँ पे ओबियसली क्या रहा होगा, यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी या एस या ई एस रहा होगा, देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस कहाँ दिख रहा है, देखो क्लीन्ड कटा, हैव क्लीन्ड कटा, क्लीन्ड, है ना, क्लीन बिल्कुल, ये देखो फिर से कट गया, तो ये हो गया, है ना। जैसे ही आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी उसको एक्टिव बनाना है, तो ओबियसली अपने दिमाग में आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस रहा होना चाहिए, है ना, तो ये ही है मतलब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, औरों में तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रखी है, ठीक है। चलते हैं आगे, हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेजेज, है ना, हाउ डू पीपुल लर्न लैंग्वेजेज, हाउ को हाउ रखो, एक मिनट सॉरी, देखो हाउ को हाउ रखो, कोई दिक्कत ना है, बेचारा कहाँ परेशान कर रहा है अपने को, है ना। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, देखो डू लिख रखा है, मैं थोड़ा धीरे हो गई शायद, है ना, देखो डू लिख रखा है, तो क्या करेंगे, डू लिख रखा है, अब अपने को एक्टिव दे रखा है, पेसिव बनाना है, डू को देखते ही दिमाग में क्या आया, प्रेजेंट सिंपल है, पेसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, देख लो इज हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दिख रहा है, इसमें दिखा आर दिखा, इसमें इज दिखा, ये तो दोनों ही कट गए, है ना, देखो आर दिखा इज दिखा, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेजेज है, लैंग्वेजेज है, तो लैंग्वेजेज के अकॉर्डिंग ओबियसली आर आना चाहिए ना, है ना, इज मतलब ओबियसली लैंग्वेजेज इज थोड़ी लेगा, लैंग्वेजेज प्लूरल है, इस थोड़ी लेगा, लैंग्वेजेज प्लूरल है तो आर लेगा, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका एक्टिव पैसिव पूरा हो गया कंप्लीट, है ना। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पे चलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको भी फटाफट करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मतलब मैं सोच ये रही थी कि 2 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन समझाते समझाते मतलब ऐसे लगने लग जाता पता नहीं कितना समझा दूँ तो पता ही नहीं चलता फिर टाइम का, बल्कि स्टार्टिंग में ये था 2 घंटे, मैं 2 घंटे क्या 2 घंटे लगाऊंगी क्या, मैं इससे भी कम टाइम में करवा दूंगी, लेकिन कोई नहीं है जी, थोड़ा 5 क्या फर्क पड़ता है, 10-15 मिनट ऊपर लग जाएंगे, आपका हो तो रिवीजन ही रहा है ना पूरा, है ना। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अपने 4 से 5 दिन ही पहले ही पढ़ा है, जिनको पढ़ लिया उनको तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ आ जाएगा ना। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो इसके बस 2 ही रूल हैं, बिल्कुल अपन ने पढ़ा था 2 ही रूल हैं, एक बस मस्ट तो एक ही है कि काल मतलब टेंस और मॉडल बिल्कुल में कोई परिवर्तन नहीं करना, कौन आ रखा है बेटू कर ले, है ना, देखो काल टेंस और मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं करना, सब मतलब गोल्डन रूल मैं 2 बता रही हूँ, सबसे मस्त एक ही गोल्डन रूल है जो यूनिवर्सल है, मतलब हमेशा यही रहने वाला है ना। दूसरा बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 रूल है बस, कुछ ही नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में, जस्ट 2 रूल है ना। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, असर्टिव,
ये भी आपको दिमाग में रखना है। असर्टिव बिल्कुल पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट देंगे, पूछ लेंगे कैसे किस टाइप का है, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना। असर्टिव मतलब सकारात्मक, जस्ट सिंपल स्टेटमेंट दिया है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव का भाव देगा, नोट वगैरह लग, या तो नोट लगा होगा या ये एन वाले वर्ड, नन, नॉट ओनली, नो बडी, ऐसे, नो सुनर, ये एन वाले वर्ड लगे होंगे, है ना। तो जैसे कि असर्टिव सिंपल सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होगा, दूसरा क्या बोला मैंने, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नोट लगा होगा या एन वाले वर्ड लगे होंगे। अभी आगे बिल्कुल समझ रहे हैं अच्छे से, है ना। थर्ड इंटरोगेटिव हो ही गया। और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल इज दिस इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, व्हाट एन आइडिया, ऐसे वाले, है ना। व्हाट एन आइडिया सर जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब वो एक्सक्लेमेटरी, उनके आगे जस्ट ये साइन लगा होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। बस कोई दिक्कत ना है, जस्ट समझो, फटाफट समझो, बिल्कुल 100% दिमाग में जाएगा ना। तो देखो, असर्टिव टू नेगेटिव, सकारात्मक टू नकारात्मक, सकारात्मक से नकारात्मक कैसे बनाते हैं, सकारात्मक से नकारात्मक कैसे बनाते हैं। विपरीत शब्द, या तो विपरीत शब्द लगाएंगे या नोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। बस इतना दिमाग में रखो कि या तो विपरीत शब्द लगा देंगे, ऑलवेज की जगह नेवर, है ना। नो नो एवरीबडी की जगह नो बडी, एवरीवन की जगह नो वन, या तो विपरीत शब्द लगा देंगे या फिर नोट लगा देंगे, है ना। तो यही है बस, है ना। ये बस थोड़े से आपको बहुत लंबे चौड़े रूल मिल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं बता रही यहाँ पे रूल। आपको पहले वाली क्लास लिया तो पता ही होगा, जस्ट इनको शायद अपने कई काम में भी नहीं लिया, बट फिर भी दिमाग में तो रखने हैं ना, थोड़े थोड़े रखने हैं, कहीं की ओबियसली कहीं आ ही जाए ना। तो देखो, ओनली, अलोन, ओबियसली नन, एन वाले वर्ड क्या कर रहे हैं अपन, सकारात्मक को नकारात्मक में बदल रहे हैं, या तो नोट लगा दो या एन वाले वर्ड, ठीक है। तो ओनली, अलोन को नन, है ना, नन, नथिंग, ठीक है। बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोट, ठीक है, एन वाले वर्ड, ठीक है। एवरी वन, एवरीबडी, एवरी पर्सन, नो, जैसे नो बडी, नो वन, नो पर्सन, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल लिख दिया, एवरीबडी, नो बडी, एज सुन एज, नो सुनर, ठीक है। हो गए ना बिल्कुल, कोई ना, शायद 10-15 PYQ इसमें करने वाले अपन, है ना। सुपरलेटिव डिग्री, ओबियसली मतलब क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में, असर्टिव को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं ना। तो देखो इसी का पार्ट है। सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं भी दे रखा है तो वही नो अदर, है ना, वही एन वाला वर्ड नो अदर करके कर देंगे, है ना। बना के नहीं लिखना, सीधा सीधा जस्ट मतलब उसमें से चूज करना है ना। फिर भी देखो मैंने एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया लिखा है, ये देख लेना एग्जाम्पल, है ना। वो ऊपर वाला पढ़ने की जगह बस इतना रखो कि सुपरलेटिव डिग्री ओबियसली एन वाला वर्ड नो अदर जुड़ गया, है ना। और उस वो इतना सारा पढ़ने की जगह, या फिर ये बिल्कुल दिमाग में रखो, एज और एज के बीच में ये पॉजिटिव फॉर्म आती है। जैसे कि डिग्री 3 होती है ना, जैसे कि एक टाल, फिर कंपेरेटिव डिग्री टालर, फिर सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट, है ना, टाल, टालर, टालेस्ट। तो एज और एज के बीच में टाल आएगा, टालर और टालेस्ट नहीं आता, है ना। कोई ना, जस्ट हो सकता है थोड़ा थ्योरी है, बोरिंग लगता है, मुझे भी पढ़ाना बहुत बोरिंग लगता है थ्योरी, है ना, इसलिए मैं कभी ज़्यादा रूल नहीं पढ़ाती, है। तो देखो एज और एज के बीच में पॉजिटिव फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, जैसे टाल या स्मॉल या फिर मतलब गुड, है ना, ऐसे वाले जस्ट फर्स्ट फॉर्म आती है ना डिग्री की, है ना। तो देखो, बट इस रूल पे जाने की जगह बस इसको पढ़ लेना, बिल्कुल मैंने अच्छे से एग्जाम्पल कर दिया है, इसको हाईलाइट कर लेना, है ना। या मैं हाईलाइट करके शेयर कर दूंगी, है ना। दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, अपन जस्ट एक सिंपल वर्ड बोल रहे हैं कि दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको नेगेटिव बनाना है, ये बिल्कुल असर्टिव है, पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है ना। नेगेटिव बनाना है लेकिन अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, नो अदर सिटी इज एज बिग एज दिल्ली, कि कोई भी सिटी इतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली, बिल्कुल वही अर्थ है। बट देखो नेगेटिव, नो अदर, एन वाला वर्ड लगा के नेगेटिव भी बना दिया और अर्थ भी सेम रहा। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेना, ऐसे 2-3 है एग्जाम्पल, जो आप एग्जाम्पल देख लोगे तो ज़्यादा सही रहोगे, है ना। ऑलवेज, ओबियसली एन वाला वर्ड नेवर, टू सो दैट लगाया, बट यहाँ पे देखो कैन नॉट, कुड नॉट, नेगेटिव है ना। देखो ही इज टू पुअर टू अफोर्ड, वह इतना पुअर है कि वहन नहीं कर सकता, है ना। इसको वहन करने के मतलब मामले में वो बहुत गरीब है, मतलब वहन नहीं कर सकता। क्या करेंगे, जस्ट एक सिंपल सेंटेंस दे रखा है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड, बिल्कुल नोट लगा दिया लेकिन मीनिंग सेम रहा, ठीक है। तो बस ये वाला देख लेना, और एक ये वाला, ये 2 एग्जाम्पल ये हैं और 2 आगे वाली सीट पे हैं, बस इनके एग्जाम्पल ही देख लेना। जैसे एज एज, नोट लेस देन, है ना। देखो
साहिल वाज एज वाइज एज रोहित, जैसे कि साहिल उतना ही बुद्धिमान है जितना रोहित, है ना। तो देखो मीनिंग भी सेम रखना है और नेगेटिव भी करना है। तो क्या करेंगे, देखो साहिल वाज नोट लेस वाइज देन रोहित, मतलब साहिल है वो रोहित से कम बुद्धिमान नहीं है ना। मीनिंग वो ही रहा और नोट भी लग गया, है ना। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल देख लेना। और एक एग्जाम्पल ये वाला है ना। जैसे समटाइम्स नॉट ऑलवेज, जैसे बोलते हैं ना कभी कभार आता है, समटाइम्स, है ना, कभी कभार। इसको सेम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो हमेशा नहीं आता, सेम ही तो मीनिंग है, नॉट ऑलवेज, है ना। तो देखो मोहित समटाइम्स विजिट्स मी, मोहित डज नॉट ऑलवेज विजिट मी, है ना। मोहित समटाइम्स विजिट्स मी, नो मोहित डजंट ऑलवेज विजिट्स मी, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल, बिल्कुल 4 एग्जाम्पल हैं, इन 4 को ध्यान में रख लेना, है ना। वहाँ पे थोड़े से वर्ड हैं जैसे ऑलवेज नेवर में, है ना, बिल्कुल जो अपन ने थोड़े से किए ना एन वर्ड में चेंज हो रहे हैं। एवरीबडी नोबडी में, एवरी पर्सन नो पर्सन में एन वाले वर्ड या तो नोट या एन वाले वर्ड। तो मैन आपका यही है बस, मतलब असर्टिव टू नेगेटिव चेंज करना। बट देखना पीवाई क्यू बहुत इजीली होंगे, है ना, थोड़ा सा समझ लो, पीवाई क्यू इससे भी इजी होंगे, है ना। देखो असर्टिव को नेगेटिव में तो चेंज कर दिया, अब असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना, मतलब सकारात्मक को नकारात्मक में चेंज करना। तो अपन क्या करते हैं, सकारात्मक को नकारात्मक में चेंज करते हैं, कुछ ही नहीं करते। जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे इज आर या फिर वाज वर या हैज हैव हैड या विल शेल, उनको जस्ट पहले ले आते हैं। बट यहाँ पे जस्ट एक और बात ध्यान रखनी है कि सकारात्मक में अगर नोट है तो इंटेरोगेटिव में उसको हटाना है, अगर सकारात्मक में नोट नहीं है तो इंटेरोगेटिव में उसको जोड़ना है ना। जैसे भले ही असर्टिव को इंटेरोगेटिव में करो या इंटेरोगेटिव को असर्टिव में करो, पहले वाले में नोट है तो उसको हटा दो, नोट नहीं है तो जोड़ दो, बस काम खत्म। इतना सा ही समझना है, बस हो गया असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, है ना। जैसे कि देखो ही वाज वेरी जेंटल, है ना, ही वाज वेरी जेंटल, है ना। तो क्या करेंगे, वाज को पहले लाए और जस्ट नोट नहीं दिख रहा ना कहीं भी तो नोट जोड़ दिया, वाजंट ही वेरी जेंटल, है ना। ही इज नॉट ए गुड पर्सन, देखो क्या करेंगे, बिल्कुल एक मतलब वो है असर्टिव सेंटेंस है ना, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ओबियसली इज को तो पहले लाएंगे, बट नोट पहले से दिख रहा है, बस इस नोट को हटा दो, काम खत्म, है ना। तो असर्टिव टू इंटेरोगेटिव बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एक लाइन लिख रखी है, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाए, या 2 क्वेश्चन तो 100% मिल जाएंगे ना। तो बिल्कुल 2% 100% मिल जाएंगे और दोनों 100% सही हो जाएंगे, जस्ट इतनी सी क्लास से आपके 100% सही हो जाएंगे ना। तो जस्ट कुछ ही नहीं है, वही मतलब असर्टिव टू इंटेरोगेटिव कुछ ही नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, अगर ऊपर नोट दे रखा है तो हटा दो और ऊपर नोट नहीं दे रखा तो जोड़ दो, बस खत्म, है ना। ऐसे ही अपन ने जस्ट असर्टिव टू नेगेटिव कर ही लिया, कुछ भी नहीं है। असर्टिव टू नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, या तो नोट जोड़ दो या फिर कोई ऐसा वर्ड एन वाला वर्ड जोड़ दो, और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। बस ध्यान रखना है 100% सही नहीं है कि मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज हो भी सकता है आपके आगे, बिल्कुल अपन पीवाई क्यू देखेंगे, है ना। देखो एक्सक्लेमेटरी, इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना, कभी कभार आ जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे इजी है कि देखो हाउ फॉर्चुनेट यू आर, कितने भाग्यशाली हो तुम, नीचे भी यही कर रहे हैं यू आर वेरी फॉर्चुनेट, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऊपर तो कह रहे हैं कि कितने भाग्यशाली हो तुम, नीचे कह रहे हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो, है ना। तो यहाँ पे जस्ट वेरी लगाना है, क्या लगाना है, जस्ट वेरी, वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लगाना है। इसका भी एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल देखेंगे ना, बिल्कुल एग्जाम्पल कर ले, है ना। ओह शिट, ये क्या हुआ, नीचे कट गया एक, कोई ना, सारों के सारे कट गए क्या, सारे नहीं, ये एक कट गया, पता नहीं कैसे कटा है, ये यहाँ भी कट गया क्या, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ये कैसे कटा है, एक मिनट मैं फिर से खोलती हूँ इसको, कैसे कटा है, कोई ना, ये स्लाइड शो बंद करते हैं ना, जस्ट समझना ही तो अपने को, दिख तो रहा ही आपको, है ना। देखो हाँ यहाँ पे देखो पूरा आएगा, स्लाइड शो चेंज करते हैं जस्ट, है ना। तो देखो अपन कहाँ तक पहुँच गए, ये ये कर रहे हैं ना, देखो थोड़ा सा नीचे चला गया शायद ये,
आज कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ हो गई, जो पहले वाली क्लास थी उसमें तो बहुत बढ़िया आ रहा था। कोई ना, जस्ट समझना ही तो है, समझेंगे है ना, बिल्कुल। देखो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखो क्या है, चूज करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म, मतलब क्या करना है, जस्ट इसको ध्यान से पढ़ना है, ऊपर वाले को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ना, और कुछ ही नहीं है। देखो ऊपर वाले को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म इसमें चेंज करना है, इंटेरोगेटिव फॉर्म। अरे यार ये पूरा ही हो गया। एवरी वन नो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस, यहाँ पे है एवरी वन नोज सुभाष बोस, है ना, सुभाष बोस, ठीक है। कोई ना, थोड़ा सा मैनेज कर लो, बट आपको समझना है, बिल्कुल समझा दूंगी। वैसे PYQ कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, और बहुत सारे करवा रखे हैं, है ना। तो जैसे एवरी वन नो सुभाष बोस, ओबियसली इसमें क्या करेंगे, इंटरोगेटिव फॉर्म बनानी है इसकी, है ना। तो क्या करेंगे, देखो थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया देख के, है ना। तो देखो नोज SEIS, क्या करेंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डूडज पहले ले आएंगे, है ना। डूडज पहले ले आएंगे, इसमें नोट नहीं है, बस नोट लगा देंगे। देखो कहाँ पे है, जहाँ पे डूडज पहले आ रहा है और नोट लग रहा है ना। देखो हु नो सुभाष बोस, डूडज दिया ही नहीं, यहाँ पे इज दे दिया, यहाँ पे देखो डज और नोट भी दे दिया, अपनी फुलफिल हो गई ना कंडीशन, है ना। तो देखो मतलब क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म बना रहे हैं कि हु नोज सुभाष बोस, इसकी अपने को इंटेरोगेटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, सुभाष नोज को देख के समझ आया कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, नोज SES लगा रखा है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज को पहले लाएंगे, है ना, डू डज को पहले लाएंगे। और ओबियसली मतलब वो है सकारात्मक वाक्य, कहीं नोट नहीं लग रखा तो नोट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डज नोट, जस्ट सारे ऐसे ही होने वाले हैं बिल्कुल, है ना। देखो चलो आगे चलते हैं ना। ये देखो पिक द करेक्ट ऑफ, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव, क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कर रहे हैं, क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको बाद में ले जाएंगे। अगर इसमें नोट है, नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे, अगर यहाँ पे नोट होता तो उसको हटाना था बस, है ना। तो देखो क्या करेंगे, नोट नहीं दे रखा तो नोट तो लगाना पड़ेगा, कैन को मतलब बाद में ले जाना पड़ेगा। तो कैन नोट देख लो कहाँ पे दिख रहा है, कैन नोट, कैन नोट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, है ना। बट यहाँ पे देखो द स्काई कैन नोट बी टच्ड, यहाँ पे मतलब यू के बाद में ही तो कैन नोट, कैन और नोट आना है, तो यू यू मतलब ये स्टार्ट हो रहा है, ये पेसिव वॉइस है, स्काई कैन नोट बी टच्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, पेसिव वॉइस है ना। तो यू के बाद में बस कैन को लेके जाना है, तो यू कैन नोट टच, बस हो गया ना ये, बिल्कुल ऐसे ही होगा मतलब, है ना। ये देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंटेरोगेटिव फॉर्म, ए वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस टू इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। सकारात्मक वाक्य दे रखा है, प्रश्नवाचक बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना है। क्या करेंगे, इज जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाएंगे, अगर नोट है तो हटा देंगे, नोट नहीं है तो जोड़ देंगे, है ना। तो इज तो पहले आएगा और उसके साथ में नोट भी लग जाएगा। तो देखो इज नोट कहाँ दिख रहा है, इज नोट कहाँ दिख रहा है, इज नोट अपने को यहाँ दिख रहा है, इज इजंट, ये इजंट इज प्लस नोट है। देखो जस्ट एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इज नोट दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, क्या करना है, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव ओबियसली कैन पहले आ रखा है, इंटेरोगेटिव है, असर्टिव में करेंगे तो क्या करेंगे, कैन को बस बाद में ले जाओ, है ना। और यहाँ पे देखो या तो नोट लगा दो, यहाँ पे एवर आ रखा है ना, इसको चेंज कर दो, एवर को नेवर कर दो, मतलब एन वाला वर्ड बना दो, है ना। तो जस्ट देखो शायद इस कैन को बाद में ले जाने पे भी शायद बहुत मतलब सोल्व हो जाएगा। देखो मस्ट कहीं से भी ले आए, विल कहीं से ले आए, विल कहीं से ले आए, कैन बस इसी में रखा है, अपने शुरू में ही पढ़ा है, मॉडल को चेंज नहीं करना, टेंस को चेंज नहीं करना, है ना। तो बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पे कैन है, ठीक है, इससे ही हो जाएगा ना, ठीक है। ये देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव, बिल्कुल असर्टिव में चेंज करना है ना। किसमें दे रखा है, असर्टिव में दे रखा है, मतलब असर्टिव में चेंज करना है, बट ये दे किस में रखा है, देखो यहाँ पे ये वाला मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से तो स्टार्ट होते हैं, तो हाउ से स्टार्ट हुआ एक तो ये पता चल गया, है ना। और एक देखो यहाँ पे ये साइन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, हाउ चाइल्डिश योर टॉक, हाउ चाइल्डिश योर टॉक्स आर, है ना।
बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी है तो क्या लगाएंगे, वेरी चाइल्डिश कर दो। वेरी चाइल्डिश कहाँ है, वेरी चाइल्डिश, योर टास्क आर वेरी चाइल्डिश, देखो है ना, वेरी चाइल्डिश। जस्ट एक ही तो फॉर्म बताइए, है ना, वेरी लगा के सिंपल बना दो, है ना, एक्सक्लेमेटरी को सिंपल बना दिया, मतलब असर्टिव बना दिया, है ना। ठीक है, चूज द करेक्ट और असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, किसमें क्या करना है, असर्टिव है उसको इंटेरोगेटिव बनाना है, कोई ना देख लेंगे। बिल्कुल असर्टिव है, कौन इंटेरोगेटिव बनाना है। मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ओड्स, मतलब बिल्कुल असर्टिव है, उसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव बनाना है। जो कैन दे रखा है ना, कैन, कैन इसको एक तो पहले, इसको एक तो कैन को पहले ले आएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, ओबियसली कैन पहले आ जाएगा। नोट है तो हटा देंगे, नहीं है तो जोड़ देंगे। इसमें नोट दे रखा है तो नोट को हटाना है। तो देख लो कहाँ पे जस्ट कैन दिख रहा है, कैन यहाँ पे दिख रहा है, कोई ना, यहाँ पे तो विल ही आ गया, यहाँ पे शुड आ गया, यहाँ पे विल आ गया, ये हो गया। ठीक है, देखो चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द, एक्सक्लेमेटरी बनाना है इसको, है ना, ही इज ए ग्रेट डॉक्टर, है ना, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। क्या करें, ही इज ए ग्रेट डॉक्टर, है ना, ओबियसली देखो वाट से, वाट वाले दो हो गए, मैंने बताया था ना, एक्सक्लेमेटरी मतलब वाट से शुरू होंगे, हाउ से शुरू होंगे, है ना। तो देखो वाट, है ना, अब देखो बिल्कुल एक चीज जो बहुत ज्यादा दिमाग में रखनी है, जब मतलब क्या करेंगे, जब सिंपल असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बनाएंगे तो क्या करेंगे, सीधा मतलब यहाँ पे तो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी अपने को समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे देखो इज है ना, इज ही, ओबियसली ही इज जो भी है ना, देखो बट ये वाला कैसे, चलो मान लो इन दोनों में से अपने को चूज करना है कि कौन सा सही है ना। तो देखो लास्ट में चलो, यहाँ पे इज ही और यहाँ पे ही इज, मतलब इज ही से मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, पर्सनवाचक में। बट अपने इसको क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं, पर्सनवाचक नहीं बना रहे, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन में आपको इज ही मिलेगा। यहाँ पे जो हमेशा गलत होगा, ही इज देख लेना जाते ही, जैसे ही आपको असर्टिव मिले और उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने को बोल दिया तो यहाँ पे चले जाओ, मतलब देखो इज ही बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, ये ही इज बिल्कुल 100% सही होगा। इज मतलब ही से पहले इज नहीं लगाना, प्रश्नवाचक नहीं बनाना, अपने को एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो ही के बाद में इज जाएगा, है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू असर्टिव, नेगेटिव को असर्टिव में करना है। ही डिड नॉट लिव मैनी ईयर्स इन इंडिया, नेगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है, मतलब अपने को जो भी नोट दे रखा है उसको हटाना है, कोई दिक्कत ना है, नोट हटाएंगे तो डिड का क्या काम है, मतलब ओबियसली डिड, जो पास्ट सिंपल है उसमें डिड कब बाहर आता है, जब या तो उसको नकारात्मक बनाते हैं या प्रश्नवाचक बनाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे डिड हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये लिव्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ना। देखो लिव्ड कहाँ पे है, ये देखो कुछ का कुछ ही, डज, ये बिल्कुल लिव्ड आ गया, लिव्स, ये देखो ये दोनों तो मतलब वो कर दिए, प्रेजेंट में चले गए, है ना। ये देखो हैज बीन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में चले गए, बिल्कुल ऐसे कैंसिल होते हैं, ये हो गया। ठीक है, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, चेंज इनटू असर्टिव, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, ठीक है, चेंज इनटू असर्टिव क्या करेंगे, डिड दे रखा है ना, तो क्या करेंगे, चेंज इनटू असर्टिव, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, है ना। देखो क्या करें, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, असर्टिव में चेंज करना है तो डिड को हटा दो ना, डिड को हटा दो और वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आओ। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ दिख रही है, बिल्कुल काट काट के करते हैं, देखो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल देखो आई डज गो, प्रेजेंट में ले आए, यहाँ पे डिड दिख रहा है, डिड मतलब पास्ट सिंपल है, उसको प्रेजेंट में क्यों ले आए, डज क्यों करा, यहाँ पे एम बिल्कुल प्रेजेंट में ले आए, है ना। आई एम वेंट, एम और वेंट, एम के बाद में कहाँ पे वेंट आने लग गया, ऐसा देखा है क्या कहीं पे, एम के बाद में वेंट, ठीक है। ये देखो सीधा देखो, यू डिडंट गो एनीवेयर लास्ट इवनिंग, भले ही मतलब डिड को डिड रख दिया लेकिन सुटेबल तो यही है ना, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, वेयर यू डिडंट गो एनीवेयर लास्ट इवनिंग, मतलब देखो डिड को मतलब कहने का मतलब टेंस कहाँ चेंज नहीं हुआ है, टेंस डिड मतलब पास्ट सिंपल, यहाँ पे उसको प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, ये मतलब ओबियसली प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, आई एम गो, है ना,
ये देखो आई एम वेंट, ये तो इसकी तो स्ट्रक्चर ही गलत है, एम के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, है ना। तो ये सही हो गया, है ना। यू डिडंट गो एनीवेयर, ठीक है। टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। टेंस चेंज नहीं करना, मॉडल चेंज नहीं करना, दो चीज़ें दिमाग में रख लोगे 100% हो जाएंगे। वही एक मस्ट रूल है जो बिल्कुल दिमाग में रखना है ना। ये देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है, चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी बनाना है ना, एक्सक्लेमेटरी बनाना है। तो बिल्कुल आप दो चीज़ें ध्यान में रखना, जब कुछ मतलब दुख की चीज़ एक्सप्रेस करें तो अलास, है ना, कि अलास ही इज नो मोर, है ना, दुख है कि वह नहीं रहा, है ना। जैसे और जैसे खुशी की तो ब्राउ, है ना, हुर्रे, ऐसे वाले मतलब क्या खुशी शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्राउ हुर्रे, है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है कि मतलब एक्सक्लेमेटरी बनाना, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट ही हैज वोन द ट्रॉफी, बिल्कुल खुशी की बात है। तो देखो अलास वाला तो बिल्कुल कट जाएगा, दुख वाला, है ना, ब्राउ हुर्रे, है ना, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट ही हैज वोन द ट्रॉफी। अब देखो इसमें से क्या होगा, है ना, ब्राउ ऑब्वियसली ही हैज वोन, टेंस तो चेंज करना ही नहीं है ना, तो ही हैज वोन देखो कहाँ पे है, ही हैज वोन, ठीक है, बिल्कुल ही वोन, पास्ट सिंपल में चले गए, है ना, ही हैड वोन, तो क्या हुआ, बिल्कुल ये हो गया, है ना। तो हो गया आपका ये सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब थोड़ा सा जस्ट अपन देख लेते हैं, जस्ट रिवीजन पर्पज से ही, क्या बोलते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब रहा आपका एक्टिव एक्टिव आर्टिकल डिटर्मिनर, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं बस, राइट शो, है ना, बिल्कुल ये देख लेते हैं क्या है ये, मतलब आर्टिकल डिटर्मिनर, है ना। आर्टिकल डिटर्मिनर देख लेते हैं, स्लाइड बिल्कुल पहले की बनाई हुई थी, मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज कराया है ना। तो देखो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल कितने होते हैं, कहीं ज़्यादा टाइम की तो नहीं हो जाएगी क्लास, कोई ना, इसको 5-7 मिनट में खत्म, 5 से 7 मिनट में बिल्कुल खत्म कर लेंगे आर्टिकल डिटर्मिनर को, है ना। कुछ समझने का ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ आपको, बहुत ईजी है ना। जस्ट आर्टिकल ऑब्वियसली कितने होते हैं, ए एन दी, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, ए और एन कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं दोनों मतलब जो सिंगुलर, सिंगुलर या काउंटेबल, काउंटेबल नाउन के साथ, या मतलब जिसको अनिश्चित बोलते हैं ना, अनिश्चित, है ना, उसके साथ, है ना। और ये द आता है, इसका कोई रूल नहीं है, मतलब सिंगुलर ओबियसली प्लूरल के साथ आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है, बस एक जो रूल मस्ट है वो है कि डेफिनेट वो होनी चाहिए नाउन, तीनों मतलब आर्टिकल डिटरमिनर किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। कंडीशन क्या है कि ये मतलब इनडेफिनेट नाउन के साथ आ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल डेफिनेट होनी चाहिए। अपने आगे बहुत सारे एग्जांपल कर रखे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हूँ। क्वेश्चन किस में से आते हैं, क्वेश्चन या तो एन पे बेसिस पे पूछेंगे या द के बेसिस पे पूछेंगे, क्वेश्चन या तो यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे। एन में क्या दे देंगे, जैसे एन और ए और एन को मैं अनिश्चित कैसे बोल रही हूँ, जैसे कि ऐसे बोल देते हैं ना कि एक अम्ब्रेला, एक लड़का, एक लड़की, कौन लड़का कौन लड़की, जस्ट कोई भी अनिश्चित पर्सन है उसके बारे में बता रहे हैं, एक लड़का, एक लड़की, एक अम्ब्रेला, है ना। तो जैसे कि तो अब सबसे पहले ए और एन देखो कि इनमें डिफरेंस क्या है, और द बिल्कुल बिल्कुल कोई निश्चित होता है, बिल्कुल बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बार जस्ट इनको देख लो कि ए और एन में क्या डिफरेंस है ना। तो इनका जो यूज है वो डिपेंड करता है, जो वर्ड दिया होता है उसका जो अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, उच्चारण, उसके मतलब उसकी साउंड कैसी किससे शुरू हो रही है ना। तो अगर उसकी साउंड व्यंजन से शुरू हो रही है तो आएगा ए, है ना। उसकी उच्चारण अगर स्वर से शुरू हो रहा है तो आएगा ये एन, है ना। ए और एन ये व्यंजन से उच्चारण शुरू हो रहा है तब, ये स्वर से उच्चारण शुरू हो रहा है तब, ठीक है। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, है ना, AMBERA, ठीक है, जो भी है प्लीज देख लेना, है ना। एन अम्ब्रेला ऐसे शुरू हो रहा है इसलिए एन, है ना। जैसे ही ऐसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भले ही यू से शुरू हो रही है बट बोलने में यू आता है, भले ही यू से, यूनिवर्सिटी, यूनियन, है ना, यूनियन यूनिवर्सिटी, भले ही यू से शुरू हो रही है बट इसको बोलने में यू आता है, इसको बोलने में यू आता है ना। तो बिल्कुल इन यूनिवर्सिटी, यूनियन, मतलब क्या हुआ, कलर तो सही है ना पेन का, ठीक है ये सही है। तो देखो बिल्कुल जैसे कि यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मतलब पूरा इरेज कर दिया, कोई ना। देखो एन मतलब किसके साथ आता है,
ए और एन में क्या डिफरेंस हुआ कि एन मतलब ओबियसली जो भी मतलब जिनका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है तो उनके साथ ए आएगा, जिनका उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है उनके साथ एन आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे कि कुछ कई बार दे देते हैं EWE, है ना, तो यहाँ पे ई मत बोल देना, ये होता है यू, एक भेड़ होती है यू। जैसे ईयर, YEAR, इसको अपन बोलते हैं ईयर, बट ये ईयर नहीं होता, ये होता है ईयर, ईयर। तो इसके साथ इन ये ओबियसली अपन बोलते हैं ईयर और इनके साथ एन लगाते हैं, बट इनके साथ ए आता है, ठीक है, याद ये रखना है, ठीक है। या ऐसे मतलब स्टार्टिंग की ओबियसली PDF में एक छोटी सी टेबल है, वो देख लेना आप जाके, वहाँ पे सारे जो भी अपवाद टाइप लगते हैं ना वो सारे लिए हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आज, है ना, बिल्कुल हो जाएंगे ना। मैं अभी फिर से शेयर कर दूंगी आपके साथ, है ना। हाँ, द वाला बहुत अच्छे से देखना है, द वाला बहुत अच्छे से देखना है। क्या है कि द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है ना। इसका प्रयोग मतलब ऐसे कोई, जैसे कि या तो देखो कि कहीं पहले किसी के बारे में बोल चुके फिर से उसी के बारे में बोल रहे हैं तो द आएगा, है ना। कि जैसे कि मैं बोलूँ कि आई सा ए बॉय, और फिर बोलूँ बॉय वाज इन रेड शर्ट, कि जैसे कि मैंने कोई लड़का देखा वो लाल शर्ट में था, तो जस्ट पहले जिस बॉय के बारे में बोला तो वहाँ पे मैंने ए बॉय कर दिया, तब तक मैं मतलब ए बॉय कोई भी अनिश्चित बॉय, बट फिर से उसी लड़के के बारे में बता रही हूँ कि उसने रेड शर्ट पहनी थी, तो बॉय के पहले द आ जाएगा, है ना। तो ये लिखा है देखो शायद, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है वहाँ पे, बिल्कुल जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका, बिल्कुल आप याद रख लोगे ना, जिसका पहले उल्लेख हुआ हो फिर से उसी के बारे में बोले तो दा, ठीक है। ऐसे ही देखो कुछ स्पेसिफिक नाउन, है ना, जैसे कि देखो यस्टरडे आई सा ए बॉय, द बॉय, देखो यहाँ पे देखो यस्टरडे आई सा ए बॉय, बॉय को पहली बार मतलब बॉय मतलब पहली बार बोला तो ए लिया, ओबियसली तब तक मतलब एक लड़का देखा, है ना, ए लिया, फिर से उसी लड़के के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो दा आ गया बॉय के पहले, मतलब पहले जो बोला है उसी लड़के के बारे में फिर से बोला तो द, ठीक है। बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा रूल्स नहीं है, जस्ट 3-4 टेबल है, जस्ट फटाफट 5 मिनट में हो जाएंगे ना। देखो आई वांट टू ईट एन एप्पल, एप्पल से पहले ओबियसली ए आया, है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन आया। फिर कैन यू पास मी द एप्पल लाइंग इन द बास्केट, है ना, देखो कि आई वांट टू ईट एन एप्पल, है ना, यहाँ पे एप्पल से पहले एन आ गया, फिर से एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो द आ गया, है ना, फिर से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो द आ गया, ठीक है। ओबियसली आ गया, मतलब सारे वो अपन कवर कर लेंगे किसके पहले द आता है ना। देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले बिल्कुल द आता है, द न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, है ना, लार्जेस्ट से पहले द आ गया, ठीक है। देखो द किससे पहले आता है, यूनिक ऑब्जेक्ट मतलब जो एक ही है, जैसे अर्थ सन मून, इनके पहले द आता है। रिवर नदियों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले द आता है ना, जैसे आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इनके पहले द आता है, ठीक है। माउंटेन रेंज जैसे हिमालय, है ना, इनके पहले द आता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, है ना, अंडमान निकोबार, इनके पहले द आता है। कुछ स्थान पर दूसरे उद्देश्य से जाएंगे तो द लगेगा, बिल्कुल दिमाग में रखना है, जैसे कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं, है ना, बट वहाँ पे किसी दूसरे पर्पज से जाएं, बिल्कुल देखो एग्जाम्पल लिया है ना, स्कूल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनमें मतलब दूसरे पर्पज से जाएं। देखिए कि ही आस्क्ड मी टू गो टू द स्कूल एंड स्टडी प्रॉपरली, बिल्कुल यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि ओबियसली अपन स्कूल में स्टडी के लिए तो जाते हैं, तो द क्यों लगा रहे हो, बट देखो ही आस्क्ड मी टू गो टू द स्कूल एंड, हाँ मतलब ओबियसली यहाँ पे द हटा के लिखा है बस, है ना, द नहीं आएगा। और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिखा है ना, स्कूल में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही तो है, तो उसके पहले स्कूल से पहले द नहीं लगाएंगे, बट यहाँ पे देखो वी वेंट टू स्कूल टू मीट प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं स्कूल में, तो यहाँ पे बिल्कुल द आ गया, स्कूल से पहले बिल्कुल द आ गया, है ना, किसी दूसरे पर्पज से जा रहे हैं, स्टडी के पर्पज से नहीं जा रहे, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, इसलिए स्कूल से पहले द आ गया, है ना। तो बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा है, आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी जस्ट 5 मिनट में, आप जस्ट रिवाइज कर लेना ना। ये देखो यहाँ पे इनके पहले मतलब जीरो आर्टिकल नहीं आता, बिल्कुल देख लेना, सनसेट या सनराइज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, ये भी एक फूड का ही पार्ट है ना, फूड ही है। हेल, हेवन, लाइफ, डेथ, मतलब देखो बिल्कुल जो मतलब साथ बैठ रहे थे ना, उनको बिल्कुल साथ बैठा दिया।
हेल हेवन मतलब स्वर्ग नरक, लाइफ डेथ जिंदगी मृत्यु, मैनकाइंड ह्यूमैनिटी, है ना, पार्लियामेंट, स्पोर्ट्स गेम्स जैसे बिलियर्ड स्नूकर, इनके पहले नहीं आता, कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल, है ना। कंट्रीज या सिटीज या लैंग्वेज जैसे फ्रेंच इंग्लिश, इनके पहले जो लैंग्वेज होती है उनके पहले द नहीं आता, द इंग्लिश द फ्रेंच, तो वो उस कंट्री के सिटीजन को शो करता है, लैंग्वेज के पहले द नहीं, मतलब द क्या कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। डिजीज डिजीज जैसे मिजल मम्स रूबेला जो भी है, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, डिजीज के पहले। सब्जेक्ट्स मैथ साइंस, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ऐसे ही डेज मंथ फेस्टिवल सीजन, इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल देख लेना आप। हाँ डिटरमिनर देख लो, डिटरमिनर थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा समझ लो, 2 मिनट का खेल है, पूरा है 2 मिनट का ही खेल है ना, तो देखो बिल्कुल देखो, डिटरमिनर देखो, फ्यू ए फ्यू द फ्यू और लिटिल ए लिटिल द लिटिल, है ना, तो फ्यू ए फ्यू द फ्यू, तो मतलब देखो फ्यू ए फ्यू द फ्यू लिटिल ए लिटिल द लिटिल, दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है, ये मतलब जिनको गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन, मतलब जिनको गिना जा सकता है ना उनके साथ तो ये आते हैं, और जिनको गिना नहीं जा सकता ना अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ लिटिल ए लिटिल द लिटिल आता है। अब इनमें तीनों में भी क्या डिफरेंस है वो बिल्कुल देख लेते हैं अपन, है। देखो फ्यू मतलब बराबर संख्याएं, बिल्कुल देखो यहाँ पे संख्या, यहाँ पे मात्रा, संख्या को अपन गिन सकते हैं, मात्रा को नहीं गिन सकते ना, तो ये वहां पे आता है जहाँ पे जिनको गिन सकते हैं वहां पे फ्यू ए फ्यू द फ्यू, जिनको नहीं गिन सकते वहां पे लिटिल ए लिटिल द लिटिल। अब इनमें तीनों में ही क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो फ्यू होता है नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब न के बराबर संख्याएं, ए फ्यू मतलब कुछ संख्याएं, और द फ्यू मतलब जो भी है सब। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा, है ना, जस्ट थोड़ा थोड़ा देख लो यहाँ तो। लिटिल मतलब न के बराबर मात्रा, ए लिटिल मतलब कुछ मात्रा, द लिटिल जो भी है सब, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल अच्छे से समझाएगा ना, देखो द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपुल वर इंटरेस्टेड इन इट। स्कीम मतलब क्यों बंद करनी पड़ी, ओबियसली न के बराबर लोग इंटरेस्टेड थे तभी तो मतलब बंद करनी पड़ी, है ना, तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है। और पीपल के अकॉर्डिंग फ्यू आया है, पीपल को अपन गिन सकते हैं ना, एक लोग दो लोग, तो यहाँ पे फ्यू ओबियसली अपन पता तो चल गया कि फ्यू आ, ऑप्शन में क्या देंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे देंगे, नीचे दे देंगे फ्यू ए फ्यू, है ना, फिर लिटल ए लिटल, है ना, तो लिटल ए लिटल तो देखते ही काट देना, लोगों को गिन सकते हैं, तो लिटल ए लिटल तो नहीं आएगा। अब फ्यू रेफ्यू में से क्या आएगा, फ्यू रेफ्यू में से फ्यू क्या आएगा, कैसे पता चला, क्योंकि सेंस से पता चला कि स्कीम को बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस देता है कि न के बराबर लोग इंटरेस्टेड थे, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होते तो स्कीम क्यों बंद होती, है ना, तो यहाँ पे फ्यू आ गया, ऐसे मतलब नेगेटिव सेंटेंस दिया होगा वहां पे फ्यू आएगा, ठीक है। देखो आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड, बिल्कुल देखो द वाला कि मैंने सारा धन खो दिया जो भी मेरे पास था सब, बिल्कुल देखो यहाँ पे आ रहा वो सेंस, मैं इतनी देर से बोल रही थी ना, जो भी है वो सब, है ना, द लिटिल या द फ्यू का मतलब ही क्या है कि जो भी मेरे पास था वो सब, है ना, तो ये ऐसे बोल रहा है कि आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड, कि जो भी मेरे पास थोड़ा धन था वो सब खो दिया। मनी होता है वो लिटिल लेता है, मनी एक धन दो धन, मनी को नहीं गिन सकते, लेकिन रुपी को अपन गिन सकते हैं, रुपी फ्यू लेता है, रुपी काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, है ना, तो मनी है वो मतलब देखो अनकाउंटेबल है तभी तो लिटिल ले रहा है, बट यहाँ पे रुपी आता तो फ्यू लेता, है ना, तो ये बिल्कुल जो भी है वो सब, ये वाला सेंस यहाँ पे आ गया, तो द लिटिल लग गया ना। ही वॉज पेंड, देखो ही वॉज पेंड वह दुखी था, टू रियलाइज दैट ही हैड लिटिल टाइम लेफ्ट, टाइम टाइम ओबियसली टाइम को गिन थोड़ी सकते हैं, एक टाइम दो टाइम, तो ओबियसली यहाँ पे लिटल आ गया, बट ए लिटल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है कि वह दुखी था, ये मतलब रियलाइज महसूस करके कि उसके पास न के बराबर टाइम था, तो टाइम बिल्कुल मतलब न के बराबर मतलब लिटल, है ना, तो ही वॉज पेन टू रियलाइज दैट ही हैड लिटिल टाइम लेफ्ट, ठीक है, हो गया बिल्कुल, मतलब फ्यू लिटल, बिल्कुल जहाँ पे जिस वाक्य में नेगेटिव सेंस दिखेगा वहाँ पे फ्यू लिटल आ जाएगा, है ना, और फिर मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मतलब कुछ अर्थ निकलेगा वहाँ पे ए फ्यू या ए लिटल आ जाएगा, बस। फ्यू और लिटल में डिफरेंस ये है कि वो मतलब जिनको गिन सकते हैं वहाँ पे फ्यू आता है, जिनको गिन नहीं सकते वहाँ पे लिटल आता है, और द फ्यू और द लिटल जो भी है सब, कि मेरे पास जो भी धन था मैंने सब उड़ा दिया, तो वहाँ पे धन मनी
मतलब ओबियसली धन को गिन नहीं सकते ना, तो लिटल, द लिटल, है ना। रुपी, रुपी मतलब रुपयों को गिन सकते हैं, तो वहाँ पे द फ्यू। ठीक है, हो गए ना, बिल्कुल क्लियर हो गए। जस्ट आपको एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा। देखो जस्ट अनी, बिल्कुल देख लेना, अनी भी आता रहता है एग्जाम में, तो अनी देख लो बिल्कुल, है ना। अनी देखो, एक मिनट, क्या कर रही हूँ मैं, क्या बिट्टू, जस्ट 5 मिनट हो गई। बनाया नहीं यार, बनाया नहीं, मैंने मना कर दिया, बना लूंगी। हम्म, देखो अनी देखो, अनी का प्रयोग मतलब किस सेंस में होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, चलो कोई नहीं, जस्ट अपने को एक ही ध्यान रखना है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होगा, है ना। एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होगा, है ना। तो देखो सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली ये वाले वर्ड दिख जाएं तो ओबियसली ये किसके सेंस में आते हैं, नेगेटिव सेंस में आते हैं। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली, स्कार्सली, है ना, ये किसके सेंस में आते हैं, ये नेगेटिव सेंस के में आते हैं, तो ओबियसली इनके साथ नहीं आएगा। या तो मतलब वाक्य नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो अनी आएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आगे बिल्कुल देख लेते हैं ना। डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी, देखो डिड यू फेस ओबियसली प्रश्नवाचक है तो अनी आ गया, है ना। आई डोंट हैव एनी मनी, नेगेटिव है तो अनी आ गया, है ना, या तो नकारात्मक या प्रश्नवाचक अनी आ जाएगा, है ना। मच और मैनी, मच और मैनी बिल्कुल जो मतलब जिनमें कंफ्यूजिंग वर्ड है उनको साथ साथ लिखा है, मच और मैनी देख लो। मच मतलब अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिन नहीं सकते वहां पे तो मच, और मैनी मतलब जिनको गिन सकते हैं वहां पे मैनी, है ना। जैसे मैनी रुपीज, है ना, मैनी रुपीज मतलब मैनी स्टूडेंट्स, मैनी गर्ल्स, है ना, मैनी पीपल्स, जिनको गिन सकते हैं उनके साथ मैनी, और जिनको नहीं गिन सकते मच वाटर, मच मिल्क, जिनको मतलब मिल्क वाटर इनको गिन नहीं सकते तो इनके साथ में मच, जिनको गिन सकते हैं उसके साथ मैनी। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स, आई डोंट नीड एनी, यहाँ पे एनी क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो वो है नकारात्मक है। आई डोंट नीड एनी, आई डोंट नीड एनी बिकॉज आई हैव सो मैनी रुपीज, रुपीज के साथ में बिल्कुल रुपीज को गिन सकते हैं इसलिए मैनी। ठीक है, तो आई डोंट नीड एनी बिकॉज आई हैव सो मैनी रुपीज। ठीक है, देयर इज नोट मच या एनी वाटर, देखो टैंक में मतलब एनी क्यों आया है, मच क्यों आया, बिल्कुल एक ही सेंटेंस में देख लो, दोनों सही हैं, बट सही क्यों है देखो, मतलब ये है नकारात्मक, दिस देयर इज नोट नकारात्मक है तो इसलिए एनी आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो वाटर मतलब अनकाउंटेबल है इसलिए मच आ जाएगा, है ना। तो देखो मतलब जैसे ही अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल है तो मच आ जाएगा, वाक्य नकारात्मक है इसलिए अनी आ जाएगा, मतलब दोनों सही है ना। जस्ट आपके कंसेप्ट सारे क्लियर करना है, उद्देश्य है ना। ये देखो सम, सम जब मतलब सम क्यों प्रयोग में लेते हैं, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, सम बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ऑफर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। तो विल यू टेक सम कॉफी, जस्ट मतलब उसको ऑफर कर रहे हैं कि क्या तुम कॉफी लोगे, है ना। विल यू टेक सम कॉफी, डिड यू टेक एनी कॉफी, है ना, मतलब ऑफर या रिक्वेस्ट, है ना। ठीक है, और ये देखो कैन यू गिव मी सम फूड, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे कुछ फूड दे सकते हो। अरे मैं क्या बोल गई यहाँ पे, अनी, देखो ये अनी क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि डिड यू मतलब अनी कहाँ पे आता है, या तो नकारात्मक में आता है, यहाँ पे क्वेश्चन वाचक, जहाँ पे प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो वहाँ पे अनी, जहाँ पे रिक्वेस्ट हो या फिर ऑफर हो, कुछ किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे सम, है ना। और मच और मैनी मतलब मच मतलब अनकाउंटेबल के साथ, जैसे मच वाटर, मच मिल्क, मैनी मतलब जिनको गिन सकते हैं, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी फार्मर्स, मैनी मतलब वैसे टेबल्स, मैनी चेयर्स, है ना, जिनको गिन सकते हैं उनके साथ मैनी। ठीक है, तो आपका 100% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 20 मिनट की क्लास और लेंगे, है ना, तो मैं अपलोड कर दूंगी, जस्ट उसको देख लेना, उसमें सारे नरेशंस के पूरे मतलब कंसेप्ट प्लस उसके 10-15 PYQ, और जस्ट थोड़ा सा बाद में प्रीपोजिशन, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है ना वो प्रीपोजिशन, जैसे बेसाइड्स वाले ऐसे वाले, है ना, जो बार बार आते हैं वो वाले करेंगे। ठीक है, थैंक यू।